हर हर महादेव। कभी कभी ना तुम इतना सब कुछ इतना सब कुछ संभालते हो कि ये भूल जाते हो कि तुम खुद भी किसी जिम्मेदार हो। तुम सबका ध्यान रखते हो पर खुद का नहीं। और फिर एक दिन अचानक से लगता है मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। आज का यूथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है। लड़के घर का प्रेशर, करियर का प्रेशर, इमोशंस छुपा के चलना। लड़कियाँ घर, करियर, एक्सपेक्टेशन सब कुछ मैनेज करते करते खुद को पीछे रख देना। और दोनों ही एक बात सोचते हैं, बस थोड़ा और झेल लेता या लेती हूँ, थोड़ा सा और कर लेती हूँ। पर ये सच है, इंसान मशीन नहीं होता। हर बार स्ट्रांग रहना भी एक दिन थका देता है भाई। और जब तुम टूटने लगते हो ना तो दुनिया बोलती है तुम बदल गए हो, पर रियलिटी ये होती है कि तुम बस ओवरलोडेड हो गए हो। तुमको बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए सब चीज़ों से। देखो भगवान शंकर को देखो, उन्होंने जहर पिया पर उसे पूरे शरीर में नहीं फैलने दिया, गले तक ही रोक लिया। शिवा हमें यही सिखाते हैं कि सब कुछ सह लो। वो हमें सिखाते हैं कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं। अब फिटनेस, साइलेंस, नाम जब, ये सारी चीज़ें तुम्हारे जब लाइफ में आएंगी, जब मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं सबको समझाता नहीं, मैं खुद को संभालता हूँ। वर्कआउट करता हूँ, शांत बैठता हूँ, नाम जप करता हूँ। क्योंकि अगर मैं खुद ही टूट गया तो फिर किसी और को कैसे संभाल पाऊँगा। मेरी बात मानो, आज अगर तुम सब कुछ संभालते संभालते थक गए हो तो ये सेल्फिश होना नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा खुद का ख्याल रखो, तुम्हें सब कुछ नहीं उठाना, तुम्हें बस खुद को खोना नहीं है। वैसा भगवान जैसा बनना है तो पहले खुद को बचाना सीखो, तभी तुम दूसरों की हेल्प कर पाओगे। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई है, इस सफ़र में मेरे साथ हो, फॉलो करो और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से तुम अपने करियर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके डेडिकेटेड नहीं हो। किसके लिए तुम अपना टाइम दे रहे हो, क्या जहाँ तुम अपना टाइम दे रहे हो डज इट रियली वर्थ इट, या सिर्फ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे पास ये पोटेंशियल जो तुमको मिला है, तुम इसको नरिश कर रहे हो डे बाय डे, या इसको धीरे धीरे दबा के अंदर दबाते दबाते ख़त्म कर दे रहे हो एक दिन। अब तुमको भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक है, तुमको शांत रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए, माइंड को पीसफुल रखने के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। जितना कम कनेक्शन होगा उतने तुम शांति से और हैप्पीली चल पाओगे। बिलीव इन माई वर्ड्स। बहुत वीडियो में मैंने बोला है, इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू अर्न इट, नोबडी हैंडेड एनीवन नथिंग। किसी को किसी ने कुछ ला के नहीं दिया। तुमको चाहिए कुछ तो तुम खुद करो। सबको संभालते हुए खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि भाई सबसे ज़रूरी, देखो अभी मैंने एक सेइंग सुनी थी इंग्लिश में, तुमको बताता हूँ मैं, कि जब तक तुम्हारे पास, जब तक तुम फिट हो तब तक तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनको भी देखना है, उनको भी देखना है, वर्कआउट भी करना है, जिम भी जाना है, करियर भी ठीक करना है, सारी चीज़ें करनी है। पर जैसे ही तुम बीमार पड़ते हो तुम्हारे पास सिर्फ एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि अपने आप को बीमार हो, उसको ठीक करना। भाई उस एक प्रॉब्लम से बचने के लिए तुमको फिट रहना पड़ेगा ताकि तुम दूसरों के काम आ पाओ। जिसके लिए भी तुम चल रहे हो, जिसके लिए भी तुम मेहनत कर रहे हो, सब अंदर से टूटे हुए हैं। बस संभालना है अपने आप को, किसी से कुछ कहना नहीं, चुपचाप चलते रहना है। मेहनत करते रहोगे, चलते रहोगे तो एक दिन पक्का इस चीज़ से निकल जाओगे बाहर। या फिर एक दिन तुम्हें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक साल किसी चीज़ को दे के देखो, जैसे नींद के लिए मैं कहता हूँ, एक साल तुम रगड़ो 4 बजे, एक साल तक लगातार 4 बजे उठो, अलार्म लगा लगा के ज़बरदस्ती। एक साल के बाद फिर तुमको 4 बजे के बाद नींद ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। हर चीज़ से लड़ सकते हो जिसको तुम चाहो, बस तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः, श्रीमद् भगवद गीता जी में लिखा है। अभ्यास बहुत बड़ा योग है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है इस चीज़ में, बहुत बड़ी पावर है इसमें। बिलीव इन माई वर्ड्स, बिलीव इन माई वर्ड्स। कुछ कहता हूँ तो सोच के कहता हूँ। एक रूटीन में बहुत बड़ा पावर, कुछ भी चेंज कर सकते हो, तुमको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, सर झुकाओ, काम करो। लोग तुमसे बात नहीं कर रहे, सर झुकाओ, अपना चुपचाप अपना काम करो, अपने काम पे फोकस रखो, मत बोलो किसी को। लोग उल्टा बोल रहे हैं, मत जवाब दो किसी को, अपना काम, सर झुकाओ, काम करो। काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, सक्सेस मिल रही है फिर भी काम करते जाओ चुपचाप। एक दिन ऐसा आएगा अपने आप सब कुछ हो जाएगा, सब फिर बोलने लगेंगे। जो लोग तुम्हारे अभी खिलाफ थे, जो तुम्हारे साथ नहीं थे, वो सब आ जाएंगे वापस, पक्का आ जाएंगे, पक्का। मेरी बात मानो भाई, आज के टाइम में ये ऐसी चीज़ हो गई है कि तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम सही सिचुएशन, मतलब सही सिचुएशन में चल रहे हो, ठीक ठाक सब कुछ सेट है तुम्हारे आगे पीछे, तुम्हारे पास सारे लाखों रिश्ते आ जाएंगे, लाखों लोग आ जाएंगे। तो बनाओ खुद को वैसा। दूसरों को देख के ये नहीं कहो कि मेरा टाइम ख़राब है या उसका तो बहुत लक अच्छा। तो नहीं भाई, किसी का लक अच्छा नहीं होता, कोई सब कोई मेहनत करता है। बिना मेहनत के कोई नहीं। किसी ने 2 साल दिए, किसी ने 3 साल दिए, तब जाके वैसी बॉडी बनी है। किसी ने 5 साल मेहनत करी है, तब जाके उसके इतने सारे, मतलब सारे जो काम उसके जैसे हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं। कि कोई गाड़ियाँ ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तुमको यू आर जस्ट सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम एंड थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि यस एक दिन ऐसा कुछ मैजिक होगा, एवरीथिंग विल चेंज। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई।
सिर्फ तुम्हारे सपने सोच बन के ना रह जाएं, इसलिए बार बार बोलता हूँ, बार बार रिमाइंड कराता हूँ कि डू वर्क फॉर इट, हार्ड वर्क फॉर इट। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में डिफरेंस होता है, दोनों एक साथ करोगे तभी पार हो पाओगे, मेरी बात मानो।